हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 30, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 7 मार्च 2019 शिफ्ट सेकेंड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिवर्तन न होना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, बंदूक एक उपयोगी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्त्र। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसी नींव का। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, इसी नींव से साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो दोस्तों का के स्थान पर से का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्य है, ए कास्मत बिजली सा यह विचार मन में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौंधा। आपका अगला प्रश्न, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुलीन। आपका अगला प्रश्न, रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रस्सी। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि मछली के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तो दोस्तों मछली के हैं मीन, मत्स्य, मकर, जल जीवन। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तो दोस्तों घोड़ा के हैं अश्व, है वाजी, तुरंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रस्सी। आपका अगला प्रश्न, किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारिश्रमिक। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिजीविका। आपका अगला प्रश्न, 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशोर। आपका अगला प्रश्न, मुख्य का विलोम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख से निकली है। दोस्तों इसका सही रूप होना था, मुखिया शब्द मुख से निकला है। तो दोस्तों निकली के स्थान पर निकला प्रयोग होना था, निकला है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों निकली के स्थान पर निकला होना था। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। और दोस्तों इसमें खाली स्थान होते हैं जो कि आपको ऑप्शन देखकर पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, और जहां पर ऑप्शन की जरूरत होगी तो वहां पर हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे और आप इसको पूरा करना। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरू। आज के युग में इंसान निजी के लिए, तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, स्वार्थ, परमार्थ, निहितार्थ, पुरुषार्थ। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, तो आगे पढ़ते हैं इसको। आज के युग में इंसान निजी के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों किसके लिए खेल रहा है, स्वार्थ के लिए। तो यहां पर आएगा दोस्तों स्वार्थ, स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है, यह इसका कर रहा है। तो दोस्तों क्या कर रहा है, ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है सदुपयोग, दुरुपयोग, सॉरी दुर्योग, अभियोग और दोस्तों दुरुपयोग, ऑप्शन डी दुरुपयोग। तो दोस्तों इसका क्या कर रहा है वो, तो दोस्तों इसका कर रहा है दुरुपयोग, यहां पाएगा दुरुपयोग, दुरुपयोग कर रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं, वह इसका दुरुपयोग कर रहा है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की वायु प्रदूषण आदि। तो दोस्तों पेड़ों की, आगे ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या बोलता है वो ऑप्शन में। तो आपके ऑप्शन है बुवाई, लगाई, रोपण, कटाई। दोस्तों बुवाई, लगाई और रोपण तीनों एक ही शब्द है, जो हम पेड़ लगाते हैं तो तीनों एक शब्द है, लेकिन कटाई इसमें अलग है। तो इसमें दोस्तों आएगा, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो वो पेड़ों की कटाई कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पाएगा कटाई। पेड़ों की कटाई, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन करते जा रहे हैं। दोस्तों क्या करते जा रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन बोलता हूं कि क्योंकि इसके ऑप्शन, दो क्वेश्चन का ऑप्शन साइड में दे रखे हैं, तो मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन है आपके उत्तम, मैली, स्वच्छ, खराब। तो दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन फिर से बोलता हूं, उत्तम, मैली, स्वच्छ, खराब। तो दोस्तों इसमें आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों, ये आएगा वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन खराब। तो दोस्तों यहां पर आएगा खराब, खराब करते जा रहे हैं, इसका आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या पड़ेगा, ऑप्शन है आपके फायदा, लाभ, चिंता, दुष्प्रभाव। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे, दुष्प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे, दुष्प्रभाव। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम आपके ऑप्शन टिक करते हैं जो हमने इसमें लगाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले लगाया था हमने क्या, स्वार्थ, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था उसमें, दुरुपयोग, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था, पेड़ों की कटाई, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं, फिर से आगे देखते हैं 2 क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या किया था, पर्यावरण को दिन पर दिन हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हस्त का पर्यायवाची है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर। और दोस्तों हस्त के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हाथ, पंजा, उंगली, हथेली। ठीक दोस्तों, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है ईमानदारी श्रेष्ठ है। तो दोस्तों ईमानदारी क्या है? आपका सही उत्तर है ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जवल। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है वह स्वभाव से घूमने वाला है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी घुमक्कड़। आपका अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरे के मन की बात जानना। आपका अगला प्रश्न, कृतघ्न का विलोम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृतज्ञ। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है यह कुमार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुम्हारेन। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमात्मा का सृष्टि है। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था मानव जीवन परमात्मा की। दोस्तों का के स्थान पर की का प्रयोग होना था। परमात्मा की सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चमकीले कपड़े पसंद नहीं हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।